के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक, चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के अदारे हों या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, हमेशा यही स्टेटमेंट देते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हामिद मीर साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रियासती अदारे, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। बात करना चाहें, हुकूमत उनके जो दो मुतालबे हैं आटे और बिजली के हवाले से जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मैंडेट में है, उसके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर पूरी तरह उनको एक दफ़ा फिर दावत देती है। और जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी मौसर तरीन हुकूमत नुमाइंदगी की यकीन दहानी दिलाती है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई। तो इस समय पाकिस्तान से पीओके को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये पाकिस्तान के सरकारी वकील साहब थे जिन्होंने एक केस में जज साहब के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के सामने कहा कि पीओके यानी कि वो इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे टेरिटरी में नहीं आता है, वो विदेशी जमीन है जहाँ से हम उस व्यक्ति को, यानी कि एक कवि या पोएट्री के वहाँ पर लेखक थे तो वो गायब थे, उन्हीं पर कोई विवाद चल रहा था, केस चल रहा था, तो जिसमें ये इनको हाजिर होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आदेश हुआ था। तो उस आदेश पर सरकारी वकील ने इस बात को कहा कि वो हमारी टेरिटरी में नहीं आता है, इसलिए हम उनको यहाँ नहीं ला सकते हैं। अब इसी पर जज साहब ने भी सवाल उठाया कि आप ये बताइए, अगर वो आपकी टेरिटरी में नहीं आता तो आपके रेंजर, आपकी आर्मी और आपके लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं? आप उन्हें क्यों इस तरह से वहाँ पर अपनी आर्मी और रेंजर्स को आपने वहां पर लगा रखा, किस हैसियत से, किस मकसद से? तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि यानी कि जो सरकारी वकील थे वो और जो जज साहब थे वो, इन दोनों के बीच में अब ये कंफ्यूजन चालू हो गया कि वाकई में वो विदेशी क्षेत्र है या इनका हिस्सा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीओके को ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, तो इसका मतलब तो यही होता है कि वो आजाद है, यानी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इस तरह से उन्होंने यानी जबरन जब कब्जा किया था तो उसको इस हिसाब से कब्जा किया था कि वो दुनिया को दिखाने के लिए ये रहे कि ये आजाद है, ये अलग है, और उसके जो लाभ हैं, जो वहाँ पर खनिज पदार्थ और जो भी कुछ वहाँ के प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करना चाहता है। और इस तरह से उन्होंने डबल मीनिंग में इसको फंसा रखा है। और इस तरह से इनकी अब ये चाल जो थी वो नाकाम हो गई है और ये अपने ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार और न्यायपालिका दोनों लोग आपस में पीओके को लेकर गए उलझ, और उलझ इस तरह से गए कि अब यदि वो ये घोषित कर देंगे कि ये विदेशी क्षेत्र है, तो यानी कि पाकिस्तान वहां से अपना हाथ हटा ले, अपनी आर्मी वापस बुलाए, अपने रेंजर्स वापस बुलाए और उनको छोड़ दे उसी हाल पर। वो जिधर जाना होगा वो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब कि यानी कि न्यायपालिका और इनका सरकार दोनों लोग बात पर डिस्कस करते रहेंगे कि क्या पाकिस्तान उसको अपना मानता है या उसको आजाद रखना चाहता है। और अगर आगे चलकर ऐसा फैसला वहाँ का कोर्ट कर देता है कि ये अलग है, ये विदेशी क्षेत्र है, तो फिर समझ लीजिए कि सत्ते खैरा होने वाली है पीओके के लोगों की, और इनकी जान छूटने वाली है पाकिस्तानियों से जो उन पर जुल्म कर रहे हैं। सीपीसी और पता नहीं क्या क्या लगा लगा कर वहां पर उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, और वहां से सारा फायदा ये लोग उठाकर अपने देश में ले आते हैं, और जो कुछ बचा कुचा होता है वो इन्हें देते हैं खाने पीने के लिए और मरने जीने के लिए। तो इस तरह से पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं इन सब चीजों को लेकर। चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है
तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है, उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहाँ से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच होता है। जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें। हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। कि उस पर पिछले 45 दिन में जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्रियल सतह पर मुज़ाकरात हुए तो तकरीबन 90% मामला जो हैं वो यकसू हो चुके हैं। अभी उनकी फाइनलाइजेशन का मरहला था तो ये कॉल आ गई कि पाकिस्तान ने खुद ही कबूल कर लिया कि पीओके उसका हिस्सा नहीं है, वह विदेशी क्षेत्र है। और वह भी कहीं ऐसा नहीं कि किसी नेता ने रैली में कहा हो, बल्कि पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बात कबूल कर लिया है। और यहां से इसीलिए यह चर्चा करना हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि भारत का स्टैंड वैश्विक स्तर पर पीओके को लेकर के और अधिक मजबूत होने वाला। कोई बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है हम भी उधर बैठ के उठा लेंगे। हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। इंडिया से क्या लड़के करना है आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफिकत नहीं है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करें बाद में लड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान सरकार के वकील ने ये कहा कि आजाद कश्मीर हमारी जमीन नहीं है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित करता है। ये हिस्सा जो है कश्मीर का कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये यूएनओ है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वह टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका पूर्व उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि यह टू टंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की ज़िले इंतज़ामिया ने, आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से अभी तक आपने देखा कि चंद शरपसंद अनासर ने प्रोपोगंडा किया। उस प्रोपोगंडा के नतीजे में डडियाल में एक वाक़या हुआ, वो बच्चियों के हवाले से झूठी पोस्टें लगाएंगी सोशल मीडिया पे कि जी 2 बच्चियाँ खुदा न खास्ता वो जाम शहादत नोश कर गई हैं, जबकि ऐसी कतन कोई बात नहीं थी। वो थोड़ा सा टीयर गैस से उनको मुकामी तौर पर वो ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी। जो है सरकारी वकील कह रहे हैं कोर्ट में कि वह अपना जमीन है ही नहीं, हुजूर वह तो विदेशी जमीन है। तो हुजूर कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही कह रहे हैं फिर पाकिस्तान सरकार से, तो फिर आपने वहां पर पाकिस्तान के सैनिक को क्यों रखा? दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किनके लोग? हमारे जितने भी दुश्मन मालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते, हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फराद के मामले में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान सरकार के वकील ने कहा कि कवि अहमद फराद इस वक्त आजाद कश्मीर में 2 जून तक की रिमांड पर है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अहमद फराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फिलहाल एक विदेशी क्षेत्र में है। सरकारी वकील के इस दावे पर हाई कोर्ट ने भी हैरानी जताई और पूछा कि अगर आजाद कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे पहुंचे? यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता।
इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ कश्मीर एक अलग रियासत है। अगर उस शख्स का मुकदमा चल रहा है तो पहली बात है उसको हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद में पेश किया जाए, उसके अलावा यह नहीं कि इस्लामाबाद में पेश किया जाए। यानी कि आपस में ही न्यायपालिका और वहां की सरकार जो है वह उलझ गई है पीओके को लेकर के। उनमें इस बात को लेकर के क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है कि अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होने वाला है चीज को लेकर। पाकिस्तान को एक काम चाहिए कि अगले 20-25 साल तक ना अपने मुल्क के चारों तरफ ना कोई 100 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर ले। अच्छा, इसके पास दरिया भी है, ठीक है, इसके पास समंदर भी है, जरखेज जमीन भी है, ठीक है, कोई वजह ही नहीं है। अगर कोई इदारा या इस मुल्क के कोई कल्प्रिट लोग ये समझें कि मैं उनसे डर जाऊंगा तो ये कश्मीर के अंदर तो एक अरसे से जो है ना उधर की तरफ पाबंदी लगती आ रही है। हमने वहाँ पे कोई जो है ना पकड़ के पूरी फौज पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसा दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंडिया ने की थी आर्टिकल 370 उठाते साथ ही एक उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद अपनी आधी फौज अंदर बिठा दी थी कश्मीर के अंदर। उधर इतनी आबादी नहीं थी जितनी उधर